तो दोस्तों, आपको पता ही होगा जीजे यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चालू हो चुके हैं। तो फॉर्म साइट पे आप 7 तारीख से भर सकते हो और लास्ट डेट है 12 जून 5 बजे तक। और आप फीस या कोई कोई भी करेक्शन की रिक्वेस्ट इस ईमेल आईडी पे डाल के 14 तारीख तक, यानी कि 14 जून तक करवा सकते हो। उसके बाद आपको 17 तारीख तक आपको यूनिवर्सिटी साइट पे आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और 18 तारीख तक आपकी लिस्ट आ जाएगी किसके एनसीसी और यानी कि स्पोर्ट्स के जो एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिलते हैं वो ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपको बता दें कि क्या कुछ जो आपका एंट्रेंस टेस्ट रहेगा उसका सिलेबस, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे आ जाना है। और साइट में आने के बाद यहाँ यूनिवर्सिटी का सिलेबस दे रखा है। कौन से आप जिस कोर्स का चाहिए आपको उस कोर्स का आप सिलेबस देख सकते हो। जैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में देखते हैं तो इसका ये 2025 का सिलेबस है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश, जो कि 25 नंबर की फिजिक्स, 25 की केमिस्ट्री, 25 की बायो और 15 की इंग्लिश आएगी। इस तरीके से अगर आपको और किसी उसका देखना है जैसे कि साइकोलॉजी का, तो इसमें जनरल अवेयरनेस 25 नंबर की, 25 की रीजनिंग, मतलब 40 नंबर की रीजनिंग और 25 की जनरल, टोटल 90 नंबर का एंट्रेंस होगा ये। इस तरीके से आप सभी कोर्स की देख सकते हैं, मास्टर डिग्री वाले कोर्सों के भी इनमें, और जो डिप्लोमा है इनके सिलेबस वगैरह देख सकते हो। और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए आपकी 10th 12th की मार्कशीट, डीएमसी, एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो। और उसके अलावा आपको फैमिली, अगर आप हरियाणा कैंडिडेट हो तो फैमिली आईडी, डोमिसाइल यानी हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी उससे बिलोंग करते हो, अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह इसका वो बेनिफिट लेना चाहते हो तो ESW। और SC ST या जो भी आपकी कैटेगरी कैटेगरी सर्टिफिकेट ये आपको चाहिए होगा। और आप यूनिवर्सिटी की साइट पर जाके यहाँ से फिर फॉर्म, जो कि फॉर्म वो फिलअप कर सकते हो। आगे अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, इसमें न्यू कैंडिडेट आपको यहाँ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। यानी जैसे आप हरियाणा से तो हरियाणा, अदर स्टेट तो अदर। अगर आपकी फैमिली आईडी तो फैमिली आईडी अपने आप डिटेल उठा लेगा। अगर आप हरियाणा से नहीं हो, अदर स्टेट हो तो अदर स्टेट करोगे तो आपको ये जानकारी देनी होगी। उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी जीजे में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जीजे यूनिवर्सिटी के एडमिशन चालू हो चुके हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी की बात बता दें तो ये है हिसार यूनिवर्सिटी। हिसार में है ये यूनिवर्सिटी, गुरुजन बेसर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, इसके कोर्सों की बात करें कि कौन से कोर्स हैं इसमें, तो यहाँ से सीट वगैरह शुरू हो जाते हैं, कौन से कोर्स में कितनी सीटें हैं ये। तो M Tech कंप्यूटर साइंस में 30 सीट है, EVS में 20 है, और ECE और फूड टेक्नोलॉजी, इन दोनों का इस बार 0 सेशन है। अगर मान लो 10 से ज़्यादा एडमिशन होते हैं तो ये चालू होंगे, वरना नहीं होंगे। उसके बाद M Tech जियो इंफॉर्मेटिक्स और M Tech मैकेनिकल इंजीनियर और प्रिंटिंग। उसके बाद MBA के कोर्स आ जाते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, इंटरनेट बिजनेस। इन सभी में MBA में 60 सीट है, जनरल MBA, और बाकी इनमें 45 45 सीटें हैं। टोटल 270 सीटें हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स है BBA MBA का, उसमें 180 सीट है। और जो वर्किंग है, जो रेगुलर नहीं करना चाहते, उनके लिए 30 सीट है। उसके बाद MCA में 60 सीट है, और इंटीग्रेटेड BCA MCA कोर्स उसमें 120 सीटें हैं। उसके बाद M Pharm आ जाता है, उसमें चारों, जो फार्मेटिकल केमिस्ट्री, ये जो चारों ब्रांच है इनमें 15 15 सीटें हैं। उसके बाद फिजियोथेरेपी, जो मास्टर फिजियोथेरेपी, उसमें 15, ऑर्थोपेडिक्स में 15, न्यूरोलॉजिकल 15, कार्डियो में और 15 स्पोर्ट्स में सीटें हैं। उसके बाद MSc के कोर्स आ जाते हैं, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी। तो इनमें आप ये सीटें देख सकते हो। MSc साइकोलॉजी में 100 सीट है, मतलब 5 एक्स्ट्रा है अलग अलग कैटेगरी
के हिसाब से बांट रखी है। उसके बाद फिजिक्स में भी 60 सीट है, एमएससी फूड टेक में भी 50 सीट है, 5 अलग से सीट है। बॉटनी जूलॉजी इनमें भी 50 50 सीट प्लस 5 अलग से। एमएससी कंप्यूटर साइंस एआई डाटा साइंस इसमें 60 सीट है प्लस 5 अलग से 65 सीट है टोटल। और एमएससी जियोग्राफी में भी 65 सीटें हैं। उसके बाद एमए मास कम्युनिकेशन में मास कम्युनिकेशन हिंदी इंग्लिश एजुकेशन संस्कृत जो कि इस बार नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो इसमें मास कम्युनिकेशन में सिंपल में 45 सीटें हैं। उसके बाद इंग्लिश में 65, एमए हिंदी में 55 सीटें हैं, एजुकेशन में 35 सीटें हैं, संस्कृत में 55 सीटें हैं और एम कॉम में 65 सीटें हैं। उसके बाद लाइब्रेरी का कोर्स है ये, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें भी 55 सीटें हैं और एक एक 2 ईयर यानी लेटरल एंट्री मिलती है, इसमें भी 10 सीटें बचे। उसके बाद जो डिप्लोमा कोर्स है, पीजी डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसमें 25 सीटें हैं। और पीजी डिप्लोमा इन योगा साइंस और थेरेपी का एक ये मास्टर डिग्री का डिप्लोमा होता है, ये इसका 0 सेशन है। अगर 10 से ज़्यादा एडमिशन होते हैं तो ये डिप्लोमा कोर्स चालू होगा। उसके बाद बैचलर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आ जाते हैं, यानी इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी फिजिक्स में 65 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 65, मैथ में 65, माइक्रोबायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री इनमें टोटल मिला के 125 सीटें हैं। उसके बाद एमएससी इकोनॉमिक्स में 55 सीटें हैं और साइकोलॉजी में भी 105 सीटें हैं। तो इंटीग्रेटेड जियोग्राफी में 55 सीटें हैं, योगा साइंस एंड थेरेपी में 55 सीटें हैं। इंटीग्रेटेड बीकॉम एमकॉम में 65 सीटें हैं। उसके बाद ये एमएससी कंप्यूटर साइंस इसमें 125 सीटें हैं। और उसके बाद इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी कंप्यूटर साइंस जो कि साइबर सिक्योरिटी की ब्रांच है, इसमें 55 सीटें हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड ये फूड टेक्नोलॉजी इसमें 55 सीटें हैं। उसके बाद पीएससी इंटीग्रेटेड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी इसमें 45 सीटें हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड मास कम्युनिकेशन इसमें 55 सीटें हैं। उसके बाद बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी इसमें 100 सीटें हैं। उसके बाद बीएससी एविएशन इसमें 60 सीटें हैं। उसके बाद बी वोक का आ जाता है 3 साल का कोर्स, इसमें 45 सीटें हैं। उसके बाद बीएससी बीएड ये दो नए कोर्स चालू हुए थे, इनमें 50 50 सीटें हैं। उसके बाद जो नीट के थ्रू एडमिशन मिलता है उनमें बीटेक सीएससी इसमें 120 सीटें हैं, ऐसे ही इनमें से 8 120 30 सीटें हैं। उसके बाद फार्मेसी में 60 सीटें प्लस जो वैकेंट रह जाती हैं वो भी हैं 6 सीटें लास्ट जो लीड के थ्रू एडमिशन होते हैं सेकेंड ईयर में। उसके बाद बीए एलएलबी जो चालू हुआ था उसमें 60 सीटें हैं। उसके बाद जो नए प्रोग्राम है बीएससी के नर्सिंग वगैरह इनमें अभी चालू हुई नहीं है, क्योंकि इनका अलग से अगर परमिशन मिलती है तो अलग से एडमिशन ओपन होंगे, उसके बाद इसके फॉर्म फिल होंगे। उसके बाद हम चलते हैं इनकी क्या कुछ फीस है, एंट्रेंस कब होगा, तो उसमें नीचे आ जाते हैं बिल्कुल। अगर आपको और कुछ डिटेल चाहिए तो आप भी प्रोस्पेक्टस साइट पर से डाउनलोड कर सकते हो। और आपको किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में अलग से जानकारी चाहिए तो उनके नंबर भी इसमें दे रखे हैं, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब आ गए एंट्रेंस। एंट्रेंस है, डेट ऑफ एंट्रेंस जो कि इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा और डाटा साइंस मैथ इन सभी का एंट्रेंस 26 तारीख को है, जो कि 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगा। और 28 तारीख को इनका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग चालू होगी। उसके बाद इंटीग्रेटेड बीएससी ऑनर्स साइकोलॉजी, तो इसका 27 तारीख को होगा एंट्रेंस टेस्ट, जिसके इसका रिजल्ट 30 तारीख को आ जाएगा और फर्स्ट काउंसलिंग 3 तारीख को होगी, 3 जुलाई को। उसके बाद बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसका एंट्रेंस 27 जून को होगा, जो कि 3 से 4:30 बजे तक होगा। इसका रिजल्ट भी 30 तारीख को आ जाएगा और इसकी काउंसलिंग 4 तारीख से चालू होगी। उसके बाद मास कम्युनिकेशन इसका 30
जून को होगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स का 30 जून को, और ज्योग्राफी का 1 जुलाई को, इंटीग्रेटेड बीसीएमसी का 1 जुलाई को। और जो कि कुछ कोर्स हैं जिनमें कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट आपको मेरिट बेस के ऊपर एडमिशन मिल जाएगा। तो उसमें इंटीग्रेटेड बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड कोर्स वाला, और बीएससी इंटीग्रेटेड, एमएससी योगा थेरेपी, बीए एलएलबी, इसमें भी आपको मेरिट बेस पे एडमिशन मिलेगा। एमकॉम, बीवो, और बीएससी एविएशन, एमए इंग्लिश संस्कृत, और मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, और एमएससी ज्योग्राफी, इनमें भी कोई एंट्रेंस नहीं होगा। उसके बाद एमबीए के 2 तारीख को एंट्रेंस होंगे, 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 4 से लेकर 8 तारीख तक आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपको 10 तारीख को मेरिट लग जाएगी। उसके बाद एमए के ये अलग अलग से दे रखे हैं। 2 तारीख को साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस का 3 जुलाई को, फूड टेक्नोलॉजी का 3 जुलाई को, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स इनका 4 तारीख को, और फिजिक्स का 7 जुलाई को, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी इसका 7 जुलाई को, मैथ का भी 7 को, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इसका 8 को, और एमएससी योगा थेरेपी का इसका 8 को। उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस का 8 तारीख को एंट्रेंस होगा। एमएससी इकोनॉमिक्स का 9 तारीख को, एमए मास कम्युनिकेशन इसका 9 तारीख को, इंग्लिश और हिंदी का 10 तारीख को, जुलाई को, और एमएससी कंप्यूटर साइंस, एआई एंड डाटा साइंस इसका 11 तारीख को, एमएससी बॉटनी इसका 11 तारीख को, और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इसका भी 11 तारीख को। और जो बीएससी नर्सिंग और पोस्ट नर्सिंग ये वाले, इनके एडमिशन अभी परमिशन मिली नहीं है। जैसे ही परमिशन मिलेगी इनके लिए अलग से फॉर्म निकाल दिए जाएंगे। उसके बाद बात करें इनका फीस स्ट्रक्चर, क्या कुछ फीस रहेगी आपकी। तो फीस दोस्तों बहुत बढ़ा दी गई है। जैसे एमटेक की, जितने भी एमटेक के कोर्स उनकी टोटल फीस 70,000 रहेगी, जिसमें हॉस्टल चार्ज अलग से है। इसमें एडमिशन, डेवलपमेंट, ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस ये इंक्लूड है सारी। उसके बाद एमबीए के फर्स्ट, मतलब 2 साल की है, तो फर्स्ट ईयर में 90,000, उसके बाद सेकंड ईयर में 94,000। ऐसे ही सभी जितने बीटेक हैं उसमें फर्स्ट ईयर में 85,000, सेकेंड ईयर में 89,000 यानी कि। उसके बाद थर्ड ईयर में 93,400, फोर्थ ईयर में 98,000। एम फार्मा और एम फिजियोथेरेपी की, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी 86,000 और 89,000। उसके बाद बैचलर ऑफ फार्मेसी की 65,000 फर्स्ट ईयर की, और फिजियोथेरेपी की भी सेम है 65,000, सेकेंड ईयर में 68,000, थर्ड ईयर में 71,000, फोर्थ ईयर में 75,000। ऐसे ही इंटीग्रेटेड बीएससी कोर्स है ये, एमएससी डाटा साइंस साइबर सिक्योरिटी वाले के, इनके भी ऐसे आप यहाँ से फीस शेड्यूल देख सकते हो। सभी का फीस शेड्यूल दे रखा, आप फीस चेक कर सकते हो सभी की। ईयर वाइज आपको फीस दे रखे, आपको सेमेस्टर वाइज भरनी है, यानी हर 6 महीने में आप भरनी है। उसके बाद बात करें कि स्कॉलरशिप वगैरह की, तो इसमें आपको स्कॉलरशिप नीचे दे रखा है। इसको फीस कंसेशन, अगर आप 2 भाई बहन इकट्ठे पढ़ते हो तो एक की आपको फुल पे करनी पड़ेगी, और छोटे वाले की आप फीस लगेगी। उसके बाद 1/3 जिनका बीपीएल कार्ड है और इनकम सर्टिफिकेट है, उनकी 1/3 कंसेशन हो जाएगी। उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय है तो उसकी 50% हो जाएगी, मतलब जो भी फीस है, और 75% कंसेशन हो जाएगी अगर थर्ड क्लास का एम्प्लॉय है। और HKRM के थ्रू जिनके कर्मचारी हैं यूनिवर्सिटी में हैं, उनके बच्चों की, डी ग्रुप वालों की कंप्लीट फीस माफ, सी ग्रुप वालों की 75% और बी ग्रुप वालों की 50%। बाकी SC कैंडिडेट हैं वो साथ में अपना सर्टिफिकेट जमा करें और पीएमएस के लिए अप्लाई करें, उनका जीरो बैलेंस पे एडमिशन हो जाता है।